जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं चंदन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बताइए, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक है? मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैं आदित्य सर की जो रेलवे गणित बुक है, हम उसका सोल्यूशन कर रहे थे। तो हमारी परसेंटेज की पहली क्लास हो चुकी है, आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। तो जितने बच्चे परसेंटेज की पहली क्लास नहीं देखें, आप इसी चैनल पर जाकर परसेंटेज की पहली क्लास देख सकते हैं। जितने बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखते हैं अगला टाइप कौन सा है। पहले क्लास में हम टाइप 1 टाइप 2 अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 हमारा क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। टाइप 3 हमारा क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। ठीक है, क्या समझेंगे कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। जब किसी राशि में एक के बाद एक प्रतिशत में वृद्धि या कमी की जाती है तो उसे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन बोलते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहते हैं। जैसे कोई भी एक राशि है जिसमें लगातार 2% परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी ओपन में 100 होता है। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी ओपन में 100 होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% का वृद्धि किया जाता है, फिर 20% का वृद्धि होता है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन हमें निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें? हम सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। सक्सेसिव मेथड हमारा क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी ओपन में 100 होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर हम डाटा रखेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे क्या बोला है कि 10% का वृद्धि हो रहा है, तो 10 प्लस 20% का वृद्धि हो रहा है प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 32% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 32% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तेल की कीमत में क्रमशः 50% और 40% की वृद्धि की जाती है, तो समतुल्य एकल प्रतिशत हमें निकालना है। क्या निकालना है? जैसे तेल की कीमत में क्रमशः 50% और 40% की वृद्धि की जाती है, तो समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि हमें कितना हुआ है ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे? यहाँ सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। सक्सेसिव मेथड हमारा क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी ओपन में क्या होगा? 100 होगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या दिया है कि क्वेश्चन में दिया है कि 50% का वृद्धि हो रहा है 50, फिर हमारा क्या 40% का वृद्धि हो रहा है प्लस 40 प्लस 50 इंटू 40 ओपन में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आपको? 50 40 कितना हो गया? 90 प्लस 5 चौका 20 कितना हो जाएगा हमारा? 110% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 110% का है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक कर्मचारी के वेतन में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 10% की वृद्धि होती है, तो वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है हमें ये बताना है। जैसे कोई कर्मचारी है, उसके वेतन में पहले 20% की वृद्धि किया जाता है, फिर उसके बाद 10% का वृद्धि किया जाता है, तो वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि हमें निकालना है कि टोटल कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला पर पुट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या बोले हैं? 20% का वृद्धि हो रहा है, तो 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। 20 और 10 कितना हो गया? 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 32%। 32% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 32% का है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में 18% की कमी की जाती है, फिर 22% का वृद्धि किया जाता है, तो कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत हमें निकालना है। जैसे कोई संख्या है, उसमें क्या बोले? पहले 18% कमी कर दे रहा है, फिर 22% का वृद्धि कर दे रहा है, तो कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत हमें निकालना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा सक्सेसिव मेथड क्या हो जाता है? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी ओपन में क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। पहले क्या बोला है कि 18% का कमी हो रहा है, तो -18 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि 22% का वृद्धि हो रहा है, प्लस 22 माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, इतना तो आपको पता होगा। -18 इंटू 22 ओपन में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। -18 प्लस 22 कितना होगा? +4 4 माइनस 18 दूनी 36 का 6, 18 दूनी 36 3 कितना हो जाएगा? 39।
100 है नीचे, तो दो डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। तो 4 में से 3.96 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा आ जाएगा 0.04%। हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 0.04% कहाँ है, डिक्रीज तो होगा नहीं, तो इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा एक गुब्बारे को फुलाता है जिससे उसका आकार 50% बढ़ जाता है। बाद में उसे बांधते के समय गुब्बारे का आकार 20% कम हो जाता है। गुब्बारे के आकार में कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, हमें ये बताना है। जैसे कोई एक बच्चा है जो गुब्बारे को फुलाता है, उसका आकार में क्या होता है, 50% बढ़ जाता है। जब गुब्बारे को बांधता है तो क्या होता है, उसका आकार में 20% की कमी आ जाती है। तो गुब्बारे के आकार में कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, हमसे ये पूछा है। तो क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। क्या बोला है कि 50% बढ़ाया जा रहा है, तो 50, और फिर क्या हो रहा है 20% घटाया जा रहा है, तो -20, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 50 × 20 अपन में क्या हो जाएगा 100। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं। तो 50 में से 20 गया, कितना बचा 30, माइनस 5 दूना 10, तो हमारा क्या आ जाएगा 20%। हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20% क्या होगा, इंक्रीज होगा। 20% इंक्रीज कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बोला है, डिक्रीज बोला है। 20% का क्या होगा, वृद्धि होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की कीमत में 15% बढ़ाई जाती है, फिर उस पर 8% का छूट दिया जाता है। उसकी कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करना है। जैसे कोई वस्तु है, उसकी कीमत में क्या बोला है 15% बढ़ा दिया जाता है, फिर 8% का छूट दे दिया जाता है। ठीक है, तो कुल कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, हमसे ये पूछा है। कितना बढ़ाया जा रहा है, 15%। छूट कितना दे रहा है, 8% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो 15% बढ़ा है, तो 15 - 8 माइनस प्लस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -15 × 8 अपन में क्या हो जाएगा 100। अब सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7, माइनस 15 8 कितना होता है 120, और नीचे क्या है 100 है, तो वो 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 में से 1.20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 1.20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5.8%। हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 5.8% कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शर्ट की कीमत में पहले 10% की वृद्धि और फिर x% का वृद्धि किया जाता है। यदि समग्र प्रतिशत वृद्धि कितना है 19% है, तो x का मान निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले एक शर्ट की कीमत में पहले 10% का वृद्धि कर रहा है, फिर x% का वृद्धि कर रहा है। समग्र प्रतिशत वृद्धि कितना दिया, 19% दिया, मतलब टोटल कितना वृद्धि हो रहा है, 19% का ओवरऑल वृद्धि हो रहा है। तो हमें x का मान निकालना है। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a + b + a × b ओपन में क्या होता है 100 होता है। ठीक है, पहले क्या बोला है कि 10% का वृद्धि करते हैं, तो 10% का वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद x% का प्लस 10 × x ओपन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मानते हैं हम पहला ऑप्शन लेते हैं 9, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं 9, x का मान 9 लेते हैं, तो 10 + 9 + 10 × 9 ओपन में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 9 कितना हो जाएगा 19 प्लस 0.9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे 10 है तो 0.9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19.9%। अप्रोक्स कितना हो गया, अप्रोक्स ये कितना हो गया 20% के आसपास हो गया। और टोटल ओवरऑल वृद्धि कितना हुआ है 19% हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम बी चेक करेंगे। इसे ऑप्शन से ही करने में सही रहेगा। ठीक है, इसे हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम करते हैं 8, x = क्या लेते हैं 8, 10 + 8 + 10 × 8 ओपन में क्या होगा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं, 10 7 18.8 अप्रोक्स ये कितना हो गया, अप्रोक्स ये कितना हो गया 19% के आसपास आ गया, 19% के आसपास आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम 10 लेते हैं, मानिए अगर एक आप 10 लेते हैं तो 10 10 + 20 19% से तो पैसे ऐसे ही ज़्यादा हो गया। अगर 11 लीजिएगा तो 11 और 10 21% हो जाएगा, ये 19% से ज़्यादा होगा। ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसे हम ऑप्शन के माध्यम से बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप क्या है हमारा, रेशियो मेथड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है,
यदि किसी पुस्तक की कीमत 300 है, यदि उसकी कीमत में 5% का वृद्धि किया जाता है, उसके बाद वो क्या बोला है कि वृद्धि के बाद पुस्तक की नई कीमत मूल कीमत से कितना अधिक है, हमसे ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी पुस्तक की कीमत कितना है, 300 है, यदि उसकी कीमत में 5% का वृद्धि किया जाता है तो वृद्धि के बाद वस्तु की नई कीमत और मूल कीमत में कितना अधिक है, ये हमसे पूछा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/20 होता है। ठीक है, 1 में क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, तो क्या बोला, 20% का 5% का वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 से हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि यदि पुस्तक की कीमत कितना है, 300 है, मतलब 20 यूनिट का मान कितना दिया है, 300 दिया है, कितने गुना है, 15 गुना है। हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है, हमसे ये पूछा है कि वृद्धि के बाद नई कीमत अमूल कीमत से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 1 यूनिट अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। 20 यूनिट का मान कितना है, 300 है, कितना गुना है, 15 गुना है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 15 का है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी उत्पाद की कीमत में पहले वर्ष 38% बढ़ जाता है, दूसरे वर्ष में 20% घट जाता है। यदि उत्पाद की प्रारंभिक कीमत 51 है तो दूसरे वर्ष के अंत में अंतिम कीमत हमें ज्ञात करना है। जैसे कोई उत्पाद है, पहले वर्ष में क्या हो रहा है, 38% बढ़ जा रहा है, और दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 20% घट जा रहा है। यदि उत्पाद की प्रारंभिक कीमत कितना दिया है, 51 दिया है, तो दूसरे वर्ष के अंत में अंतिम कीमत हमें निकालना है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5 होता है। अब क्या बोला है कि पहले वर्ष में क्या हो रहा है, 38% बढ़ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, 100 से कितना हो जा रहा है, 100 से 138 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, 100 से 138 हो रहा है। दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 20% घट जा रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। तो 5 से कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। 5 से कितना हो जाएगा, 5 से हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, काट लेते हैं। जैसे 4 से इसे काटेंगे कितना बार में जाएगा, 25 बार में, 25 5 125 इस टू कितना हो जाएगा, 138। ये हमारा पहला साल है, ये हमारा दूसरा साल का आ गया। ठीक है, क्या बोला कि यदि उत्पाद की कीमत कितना है, पहले वर्ष में 38% बढ़ाया जाता है, दूसरे वर्ष में 20% घटाया जाता है, प्रारंभिक कितना कीमत कितना दिया है, 51 दिया है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 51 जो है 125 यूनिट का मान, 125 यूनिट का मान कितना है, 51 है। 51 जो है 125 यूनिट का मान है, हमें निकालना कितना है, 138 यूनिट का मान निकालना है। निकालना कितना है हमें, 138 यूनिट का मान निकालना है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे काट लेते हैं 25 से, 25 5 125 और 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 25 चौका 100। ठीक है, और 5 से काट लेते हैं, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 0 पॉइंट और 8 5 40। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आएगा 40.8 इंटू 138। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 8 8 64, मतलब 0.4 आना चाहिए। यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 0.4 आएगा। हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 0.8 है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यूनिट डिजिट क्या दिया है, 0.6 दिया है, ये भी नहीं होगा। यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 0.4 है, ये हमारा उत्तर हो सकता है। इसका क्या है, 0.2 है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 5630.4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बिना कैलकुलेट किए हम इसका उत्तर निकाल सकते थे बस यूनिट डिजिट से। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चेतन के वेतन में पहले वर्ष 40% की कटौती की जाती है, उसके बाद 24% का वृद्धि किया गया, उसके अंतिम वेतन प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम है, हमसे ये पूछा है। जैसे चेतन के वेतन में क्या बोला है, पहले 40% का कटौती कर रहा है, ठीक है, उसके बाद 24% का वृद्धि कर दे रहा है, तो उसका अंतिम वेतन प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम है, हमसे ये पूछा है। तो क्या करेंगे, 40% का कटौती कर रहा है, तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला रेशियो मेथड, दूसरा सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड भाई बहुत जगह काम आता है, ठीक है, इजीली वे में उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले रेशियो मेथड से मैं बताता हूँ आपको। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक है, 2/5 हो जाएगा। और 24% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 24% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 6 चौका 24 और 25 चौका 100, 6 चौका 24 क्या हो जाएगा, 6 अपॉन में क्या हो जाएगा 25, ठीक है। 24% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 6/25, ठीक है। अब क्या बोला है कि 40% की कटौती कर रहे हैं, मतलब 40% की कमी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट से कितना यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि 24% का वृद्धि कर रहा है,
तो 25 से कितना हो जाएगा 31 होएगा, 25 से 6 31। अब भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 5 कितना होगा 125 इस टू 31 कितना हो जाएगा 93। कितना अधिक है, कितना अधिक है हमारा 7 32 32 यूनिट अधिक है कितने पर 125 पे इंटू हमारा 100%। इससे कैलकुलेट करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, काट लेते हैं, 25 से काट लेते हैं, 25 चौका 100 और 25 पाँचे 125। अब इसे 5 से काट लेते हैं, 5 से काटते हैं, 5 छक्के 30 और 5 चौका 20। तो 6.4 इंटू 4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 चक्के 24, 24 का 4 और ना 4 चौका 16, सॉरी 4 चौका 16 का 6 और 6 चक्का 24 एक 25, 25.6 हमारा 25.6% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 25.6% का है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं सक्सेसिव से बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए मैं सक्सेसिव बताता हूँ। ठीक है, सक्सेसिव से कैसे सॉल्व करेंगे। सक्सेसिव से हम इसे इजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या बोला है कि 40% की क्या कर रहा है कटौती कर रहा है, मतलब 40% का कमी कर रहा है, तो -40 करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि 24% की वृद्धि कर रहा है, +24। बस क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे लिखते जाना, सॉल्व करते जाना, हमारा उत्तर आ जाएगा। माइनस प्लस कितना होगा -40 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 24। ठीक है, बटे में 100। भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 40 में से 24 गया कितना बचा 16, 16 -16 माइनस 4 चौका 16 का 6 और 4 दूना 8 1 9। तो क्या है यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे 10 है तो एक अंक के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। तो -16 और -9.6 कितना हो जाएगा 25.6। तो हमारा क्या आ जाएगा 25.6% का क्या हो रहा है कमी हो रहा है। 25.6% का है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे सक्सेसिव से हम इजिली वे में बना सकते हैं। भाई क्वेश्चन डिसाइड करता है कि हमें कौन सा अप्रोच लगाना चाहिए, कौन सा मेथड लगाना चाहिए। ये नहीं कि अगर रेशियो से पढ़े हो तो रेशियो से ही सॉल्व होगा। भाई सक्सेसिव से सॉल्व हो रहा है तो सक्सेसिव से सॉल्व करो, जिस मेथड से आपको इजी लग रहा है उसी मेथड से आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में वही अप्रोच रखना चाहिए जिस अप्रोच से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रुपीज के वेतन में पहले 44% की कमी की गई है, उसके बाद 15% की वृद्धि की गई, उसका अंतिम वेतन प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम है, हमसे ये पूछा है। जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस डाटा अलग है। इसे हम क्या करेंगे रेशियो मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, हमें क्या सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करना है। क्योंकि भाई हमें एग्जाम में टाइम बचाना है तो हमें उसी अप्रोच पे काम करना चाहिए जो अप्रोच हमें ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, क्या बोला है कि 44% की कमी की गई, उसके बाद क्या बोला है कि 15% की वृद्धि किया जाता है। ठीक है, 44% का कमी किया गया तो -44, उसके बाद क्या बोला है कि 15% का वृद्धि किया जाता है +15, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -44 इंटू क्या हो जाएगा 15 बटे में 100। तो कैलकुलेट करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे -44 में से 15 गया, +15 की -44 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा -14 में से 5 गया 9 और 4 में से 3 में से 1 गया कितना 2, -29 माइनस 15 चौका 60 का 0 और 15 चौका 60, 15 चौका 60 का 0 हाथ में कितना 6 और 15 चौका 60 6 कितना हो जाएगा 66। नीचे 100 है तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 19 और 6 कितना हो गया 19 31 और 5 35, तो टोटल कितना लॉस हो रहा है 35.6% का हमें लॉस हो रहा है। 35.6% का है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हम इसे सक्सेसिव मेथड से इजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में क्रमागत रूप से 10%, 20% और 15% की वृद्धि किया जाए तो उसमें एक समग्र प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, हमसे ये पूछा है। क्या बोला है कि 10%, 20% और 15% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, कितना कितना वृद्धि कर रहा है 10%, 20% और 15% की वृद्धि कर रहा है। इसे भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला रेशियो, दूसरा सक्सेसिव। पहले मैं रेशियो से बताता हूँ आपको। 10% का वृद्धि कर रहे हैं, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, तो क्या हो रहा है 10 से 11 यूनिट हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, तो क्या हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। ठीक है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 3/20।
15% की वृद्धि हो रहा है, मतलब 20 से कितना हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। ठीक है, अब 5 दूना 10, कितना हो गया हमारा, 1000 हो गया। 11 छक्के 66, 66 इंटू 23 कर लेते हैं भाई। 6 3 18 के 8, 6 3 18 1 19, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13। ठीक है, 8 9 2 11, 3 1 4 1 5, एक हमारा कितना 15 से 18 आ जाएगा। 15 से कितना 18। देखिए रेशियो से कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही अगर सक्सेसिव मेथड होता तो हमें इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। अब कितना का वृद्धि हुआ है भाई, 518 का। ठीक है, कितने पर, 1000 पे, इंटू हमारा क्या हो जाएगा 100%। भाई काट लेते हैं, काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचेगा नीचे 1 जीरो, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 51.8% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 51.8% का है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे रेशियो के मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या, सक्सेसिव मेथड से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली वे में। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? और मैं सक्सेसिव से बताता हूँ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सक्सेसिव से कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आपको फार्मूला याद है ट्रिपल सक्सेसिव वाला, तो वो लगा दीजिए, या दो बार करके निकाल सकते हैं। जैसे क्या दिया है हमारा, 10% दिया है, 20% दिया है, उसके बाद क्या दिया है 15% दिया है। ठीक है, 15% दिया है। अब मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगाऊंगा। 10% प्लस 20% प्लस 10 इंटू 20 में क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया 10 20 30 प्लस 2 कितना 32% आ गया। ठीक है, हमारा आ गया यहाँ, पहला सॉल्व कर लिया। अब किस में लगाएंगे, 15% में, 32% और 15% में सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, 32 प्लस 15 प्लस 32 इंटू 15 में क्या हो जाएगा 100। आगे सॉल्व कर लेते हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। 32 15 कितना हो गया, 5 2 7 और 3 1 4 47 प्लस 15 दूना 30 का जीरो, हाथ में लगल 3, 15 3 45 और 3 कितना होएगा 48, 48 4.8 हो जाएगा। ठीक है, 100 है तो 2 डिजिट के बाद क्या पॉइंट लगा देंगे। अब इसे भाई ऐड कर लेते हैं। 47 और 4 कितना हो गया 51, 51.8% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सक्सेसिव से भी हम इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1998 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। एक वर्ष तक ये 25% बढ़ी, अगले वर्ष में 30% घट गई, फिर अगले वर्ष में क्या हुआ 40% की वृद्धि हुई। तो 1991 के अंत में जनसंख्या कितनी थी, हमें ये बताना है। क्या बोला है कि 1988 में शहर की जनसंख्या कितनी थी 50,000 थी, एक वर्ष में कितनी बढ़ी है 25% बढ़ी है, फिर कितना बढ़ा है, फिर 30% घट गया दूसरे वर्ष में, फिर उसके अगले वर्ष में क्या हुआ कि 40% की वृद्धि हुई। तो 1991 के अंत में जनसंख्या कितनी हुई, हमसे ये बताना है। ठीक है, हमसे ये पूछा है। सबसे पहले इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 25% बढ़ गई, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/4 होगा। ठीक, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 3/10 होगा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 3/10 होगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 2/5 होगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 2/5 हो गया। ठीक है, सारे फ्रैक्शन हमने लिख लिए। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 25% बढ़ जाता है, पहले वर्ष में क्या हो रहा है 25% बढ़ रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, कितना हो रहा है 4 से 5 यूनिट हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि 30% घट जा रहा है, तो 10 में से 3 घटेगा कितना होगा 7, तो 10 से कितना हो गया 10 से 7 हो गया। अगला वर्ष में क्या हो रहा है 40% की वृद्धि हो रही है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5 हो रहा है, तो 5 से कितना हो रहा है 7 हो जा रहा है। 5 से कितना हो जाएगा, 5 से हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 20 कितना हो गया 200 हो गया। ये कितना हो गया 7 7 जब 49, 49 इंटू 5, 49 इंटू 5 करेंगे तो 5 45 के 5, हाथ में लगल 4, 4 5 20, 4 24 कितना हो गया 245 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि 1988 में एक शहर की जनसंख्या कितनी थी 50,000 थी। मतलब इसका ये हुआ कि 200 यूनिट का मान कितना दिया है, 200 यूनिट का मान, 200 यूनिट का मान कितना दिया है 200 यूनिट का मान, 200 यूनिट का मान कितना दिया है 50,000 दिया है। ठीक है,
हमें क्या निकालना है, हमें 245 यूनिट का मान निकालना है, 245 यूनिट का मान निकालना है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा 50,000 इंटू 245 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हमारा 200। इसे काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे इसे कितने बार में जाएगा, 250, 250। अब भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 पाँचे 1 जीरो आएगा। उसके बाद 25 पाँचे कितना होगा, 125, 125 का 5 हाथ में लागल 12, और 25 चौका 100 और 12 कितना हो गया, 112। तो हाथ में 12 का 2 हाथ में लागल कितना, 11। अब 25 दूना 50 और 11 कितना हो गया, 61, 61,250। 61,250 कहाँ है, 61,250, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आते हैं जिसे आपको पूरा पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईंधन की कीमत में क्रमशः 3 महीनों में 40%, 60% और 60% की कमी की गई, लेकिन चौथे महीने में 70% की वृद्धि की गई। ठीक है, चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितना परसेंट की वृद्धि किया है, वृद्धि या कमी हुई है, हमें ये बताना है। जैसे ईंधन की कीमत में क्रमशः 3 महीने तक 40%, 60% और 60% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, और चौथे महीने में 70% का वृद्धि हो रहा है। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल्य कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, हमें ये बताना है। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2/5। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/5। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/5। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 70% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 7/10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोला है कि कमी हो रहा है, 40% का कमी हो रहा है, तो 5 से कितना होगा, 5 से 3 यूनिट हो जा रहा है। ठीक है, फिर 60% का कमी हो रहा है, तो 5 से कितना हो गया, तो 2 यूनिट हो गया। फिर 60% का 5 से 2 यूनिट हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि चौथे महीने में 70% का वृद्धि हो रहा है, तो 10 से कितना हो रहा है, 17 हो जा रहा है। 10 से कितना हो गया, 17 हो गया। अब भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं इसे 5 बार में। ठीक है, 5 बार में काट लेते हैं, 55 25 और 55 25 कितना हो गया, 6 से 25 इस टू कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 इंटू 17, 17 छक्का 102। ठीक है, 102 हो गया। अब भाई घटा लेते हैं, 600 में से 1 से गया कितना हो गया, 500। 500 कितना हो जाएगा, 523 हो जाएगा, कितने पर, 625 पे, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, इंटू हमारा 100% हो जाएगा। ठीक है, अब 25 से काट लेते हैं भाई, 25 से काट लेते हैं। एग्जाम में कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं भाई, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 25 से काट लेते हैं, 25 चौका 100, इसे 25 से काटते हैं कितना बार में, 25 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 को हम क्या बनाते हैं, 100 बना लेते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो हम 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे तो ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 चौके 16, 16 तिया कितना होगा, 16 तिया हमारा कितना हो जाएगा, 16 तिया हमारा हो जाएगा, 16 तिया 16 तिया हमारा कितना हो गया, 48। 48 के 8 हाथ में लगा कितना, 4। 16 दूनी 32, 16 4 4 चौके 16, 16 3 48 का 8 हाथ में लगल 4, और 16 दूनी 32 और 4 कितना हो गया, 36 का 6, और 100 नीचे हमारा क्या था, 100 था, तो 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा। 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा उत्तर होगा लास्ट 2 डिजिट हमारा कितना होगा, 0.68 होगा। ठीक है, 0.68 होगा। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 0.04 है, नहीं होगा। 0.38 है, ये भी नहीं होगा। 0.38 है, ये भी नहीं होगा। 0.68 है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हम बिना कैलकुलेट किए ये यूनिट डिजिट के माध्यम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इसे पूरा कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा, 83.68% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ईंधन की कीमत में क्रमशः 3 महीनों में 35%, 10% और 50% की कमी की गई, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसके मूल कीमत की तुलना में कितना परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है, हमसे ये पूछा है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 35%, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 5 से काट लेते हैं, 7 बटे में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है,
10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/10। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 2/5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 35% का कमी होगा, फिर 10%, फिर 50% का कमी कर रहा है। तो 35% का कमी कर रहा है तो क्या हो रहा है 20 से कितना हो जाएगा हमारा, 20 से हमारा 13 हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला है कि 10% का कमी कर रहा है तो 10 से कितना हो गया 9 हो गया। आगे क्या बोला है कि 50% का कमी कर रहा है तो 2 से कितना हो गया 1 हो गया। आगे क्या बोला है कि 40% का वृद्धि कर रहा है तो 40% का वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 5 से कितना हो गया 7 हो गया। अब भाई इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 दूना 10 और 10 दूना कितना हो गया 20, तो कितना हो गया 2000। ठीक है, इस टू 13 13 नवा कितना होगा 117। 117 इंटू 7, 7 जब 14 है, 49 के 9 हाथ में लगल 4, 7 4 11 का 1 और 7 1 8। ठीक है, 8 से कितना हो गया 8 से 19 हो गया। ठीक है, घटा लेते हैं, 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 9 में से 1 गया कितना 8 और 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया कितना 1, तो कितना आया 1181 आ गया। ठीक है, कितना आया 1181। दोनों का डिफरेंस कितना है 11 का, 11 से 81 से कितने पर 2000 पे, इंटू हमारा क्या हो जाएगा 100%। ऐसे कैलकुलेट करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। इसे हम कैलकुलेट कर लें भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और भाई 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो कितने बार में नीचे 10 बनेगा, ऊपर काट लेते हैं, 5 दूना 10 और 9 दूना 18 और 5 दूना 10, 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नीचे 10 है तो एक और डिजिट के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 59.05% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 59.05% हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 0.5 होगा। ठीक है, 0.5 होगा, यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, 59.05। ठीक है, और नीचे 10 है तो एक और पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, तो 59.05% कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम पे आधारित हमारे प्रश्न है। ठीक है, जैसे कुछ समझ लेते हैं, हमारा पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता होगा पहले से। आपको क्या है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का फार्मूला पता होना चाहिए कि सर्कल का परिमाप क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये सब आपको पता होगा तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या दिया है एक ब्रीथ है। ठीक है, ब्रीथ का पेरीमीटर क्या होता है 2πr होता है, लेकिन 2 और पाई क्या है हमारा, 2π क्या है कांस्टेंट है, इसका हमारा कोई वैल्यू नहीं है। क्या है कांस्टेंट है, इसका कोई यूज नहीं है, नगण्य है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ 4 है, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, 4 है, यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, जहाँ भी पाई दिया है और उसके साथ कोई भी वैल्यू दिया है उसका हमारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान्य नहीं होता है। ठीक है, पहले आपको ये समझना है। अगर दूसरा आपको ये समझना है, दूसरा आपको क्या समझना है, दूसरा आपको ये समझना है कि पेरीमीटर अगर 10% से बढ़ाएगा, जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि एक वृत्त का पेरीमीटर है 10% से बढ़ाया जा रहा है, तो उसकी त्रिज्या कितने परसेंट से बढ़ाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है जब हम पेरीमीटर को 10% से बढ़ाएंगे तो त्रिज्या भी हमारी क्या होगी 10% से ही बढ़ेगी। अगर त्रिज्या हम 10% से घटा रहे हैं तो पेरीमीटर भी हमारा 10% से घट जाएगा। इसमें हम सक्सेसिव मेथड, पहले वाले में पेरीमीटर निकालने में हम सक्सेसिव मेथड का यूज नहीं कर सकते, दूसरे एरिया और वॉल्यूम निकालने में हम सक्सेसिव और रेशियो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेसिव का भी यूज कर सकते हैं और रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें बोल दिया कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या 20% से बढ़ाया जा रहा है, तो उसकी भुजा कितने परसेंट से बढ़ेगी, तो भाई जब पेरीमीटर ही 20% से बढ़ रहा है तो भुजा भी हमारे 20% से बढ़ेगी। समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन के माध्यम से और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इनका यूनिट क्या होता है, जैसे 3D का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा। 2D में क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा। इसका 1D में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन के माध्यम से और सॉल्व करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। यदि किसी आयत की लंबाई में 40% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई में कितने परसेंट का कमी किया जाना चाहिए। जैसे एक आयत है, ठीक है, आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे,
मतलब क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद क्या बोला है कि चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करना चाहिए, अगर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई में कितने परसेंट का कमी करना है, हमसे ये पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एल इंटू बी होगा, ठीक है। लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है, ठीक है। तो लंबाई को 40% बढ़ा रहा है, 40% बढ़ा रहा है, लंबाई को कितना बढ़ा रहा है, 40% बढ़ा रहा है, ठीक है। लंबाई को 40% बढ़ा रहा है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5 होता है। 40 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2/5 होगा। तो 5 से कितना कर रहा है, 5 से हमारा क्या हो रहा है, 7 हो जा रहा है, ठीक है। लंबाई को 5 से 7 कर दिया, लेकिन हमें क्षेत्रफल अपरिवर्तित करना है, ठीक है, अपरिवर्तित रहे। तो अगर हम लंबाई को 40% बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई को हमें 40% घटाना पड़ेगा, तभी क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अगर क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े तो जितना से हम बढ़ा रहे हैं उतना ही से हमें घटाना पड़ेगा। तो ब्रेथ पे हमें क्या करेगा, ब्रेथ हमारा क्या होगा, 7 से 5 यूनिट हो जाएगा। तो 7 5 35, 7 5 35 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो कितना यूनिट का कमी हो रहा है, इसके क्षेत्रफल में कितना यूनिट का कमी हो रहा है, 2 यूनिट का कमी है, 2 का कमी है, कितने पर, 7 पे, इंटू हमारा 100%। 1/7 कितना होता है, 14 पॉइंट कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो 2/7 कितना हो जाएगा, 28.57 हो जाएगा, ठीक है। 28.57 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे आपको कैलकुलेट भी करना होगा तो आप कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे, 200/7, तो 7×2 = 14, 7×2 = 14, बचा कितना 6, मतलब 7, तो 7×8 = 56, तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए 28 से शुरू नहीं है, ऑप्शन बी हमारा 22 है, ऑप्शन सी हमारा 20 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 28.57। 28.57% हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बेलन की त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 30% घटा दिया जाता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने परसेंट घटेगा, हमसे ये पूछा है। ये बेलन की त्रिज्या 30% बढ़ाया जाता है और फिर 30% घटा दिया जाता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी होगा, हमसे ये पूछा है। तो हमारा क्या होगा, बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr/h, ठीक है। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फार्मूला से, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करिए। तो 30% बढ़ाया जा रहा है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/10 होता है। 3/में क्या होगा, 3/10 होगा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/10 होता है, ठीक है। तो 10 से कितना हो जाएगा हमारा, 10 से हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि त्रिज्या में क्या बोला है, त्रिज्या में 10% बढ़ा दिया। उसके बाद क्या बोला है कि ऊंचाई में, हाइट में क्या बोला है कि 10% घटा दे रहा है, तो कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 7 हो गया। तो 10 × 10 कितना हो गया, 100, और 13 7 91, कितना का कमी हो रहा है, कितना कमी हो गया भाई, 9 का कमी हो गया, कितने पे, 100 पे, इंटू हमारा क्या हो जाएगा 100%। भाई कैंसिल करो, हमारा उत्तर आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल, कितना होगा 9% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कितने का कमी होगा, 9%। 9% का है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ऐसे दूसरे मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखिए एक फार्मूला होता है, जैसे अगर 30% बढ़ा रहा है और 30% से ही घटा रहा है, नहीं डाटा सेम होना चाहिए, एक इंक्रीज हो एक डिक्रीज हो। तो एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, -(x²/100), ठीक है, -(x²/100). अब क्या बोला है कि 30% बढ़ा रहा है और 30% घटा दे रहा है, तो क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900। 30 का स्क्वायर कितना होगा, 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900 बटे में क्या हो जाएगा, 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या होगा, 9% की कमी होगी। इस केस में हमेशा क्या होता है, कमी होता है, ठीक है, हमेशा क्या होगा, कमी होगा। तो हम इसे बिना सॉल्व किए इस माध्यम से हम क्या इसका उत्तर निकाल सकते थे। समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समवित्रकार बेलन के आधार की त्रिज्या 19% की घटा दिया जाता है और उसकी ऊंचाई 129% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, हमसे ये पूछा है। ये कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आया तो आप इसे छोड़ के आगे निकल जाइएगा,
बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला कि 19% घटा दिया जाता है। बेलन का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब क्या बोला है कि हमारा पाई का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं, आर स्क्वायर त्रिज्या कितना 19% से घटा दिया जा रहा है, तो 100 से कितना हो गया, 100 से भाई 81 हो गया, ठीक है। फिर 100 से कितना हो गया, 81 हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि उसके बाद बोला है कि ऊंचाई को 129% बढ़ा दिया जाता है। मानते ऊंचाई हमारे 100 से कितना हो गया, 229 हो गया, ठीक है भाई। अब इसे मल्टीप्लाई करिए पूरा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पे 6 जीरो इंटू कितना हो जाएगा, 81 इंटू 81। अगर 81 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 81 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8, ऊपर पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, 16 का 6 हाथ में लगा 1, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और प्लस 1 कितना हो गया 65, 65 61, 65 61। 81 का स्क्वायर कितना होता है 65 61 होता है, ठीक है। 81 का स्क्वायर कितना होगा 65 61। अगर 65 61 में हम 2 to 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to 9 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। 9 एकम 9, 9 छः के 54 के 4 हाथ में लगल 5, और 5 45 5 50 के 0 हाथ में लगल 5, और 9 छः के 54, 54 और 5 कितना हो गया 54 और 5 59, ठीक है। और 2 एकम 2, 6 दूना 12, 5 दूना 10 एक 11 के 1, 6 दूना 12 एक 13, ठीक है। 2 एकम 2, 6 दूना 12 का 2, और 5 दूना 10 एक 11 के 1, 6 दूना 12 एक 13, 9 4 2 6, 2 2 4, और 9 1 10 2 12 का 2, 5 3 8 1 9 1 10, 5 3 8 1 9 1 10 का 0 हाथ में लगा 1, 3 1 4 1 5, एक हमारा 1 हो गया, ठीक है। 15,02,469 कितना आएगा, 15 लाख कितना आएगा हमारा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 15,02,469 आ गया, ठीक है। अब भाई डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख, 10 लाख में से अगर 15 लाख घटाएंगे तो कितना बचेगा 5,02,469, ठीक है। कितने पे 10 लाख पे 4 5 6 जीरो इंटू हमारा क्या हो जाएगा 100%। अब भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और नीचे क्या है 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, नीचे 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 4, कितना उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 50.2469%। 50% का है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसे आपको एग्जाम में स्किप कर देना, अगर लास्ट में टाइम बचता है तो इसे सॉल्व करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में चौड़ाई का अनुपात 1:2:5 है। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई के ऊंचाई के क्रमशः 100%, 50% और 80% का वृद्धि किया जाता है, तो घनाभ के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि हमें निकालना है। क्या बोला है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई में और ऊंचाई में 100%, 50% और 80% का वृद्धि किया जाता है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है घनाभ का, वॉल्यूम हमारा क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, समझ में आ गया। अब क्या बोला है कि 100% से बढ़ा दिया जाता है, लंबाई कितना बढ़ाया जाएगा, लंबाई हमारा लेंथ कितना बढ़ाया रहा 100% से, मतलब 1 से 2 हो जा रहा है। उसके बाद क्या बोला है कि ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कितना बढ़ा रहा है, चौड़ाई हमारा बढ़ा रहा है 50% से, चौड़ाई कितना बढ़ा रहा है 50% से, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा हमारा, हमारा चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि ऊंचाई हमारा कितना 80% से बढ़ा रहा है, ठीक है। तो 80% से बढ़ा रहा है तो कितना हो जाएगा 5 से हमारा हाइट कितना होगा, 5 से कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 4/5, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 4/5 होगा, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और एक कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 नवा 54, 6 नवा 54, कितने का अंतर है भाई 44 का अंतर है, कितने पर 10 पे, इंटू हमारा क्या हो जाएगा 100%,
अब इसे भाई कैलकुलेट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे भाई 10 से 10 कैंसिल, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 440%। कितना आएगा हमारा 440%। 440% कहाँ है, 440% ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन के कितना परसेंट हो जाएगा? नया आयतन मूल आयतन का कितना परसेंट हो जाएगा? गोले की त्रिज्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। 20% बढ़ा रहा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5। मतलब 5 के क्यूब से कितना हो जा रहा है? 6 का क्यूब हो जा रहा है। डायरेक्ट हम क्यूब कर लेते हैं। 5 का क्यूब से कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब से कितना हो जा रहा है? 6 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का क्यूब कितना होता है? तो 216 होता है। अब क्या बोला है कि नए आयतन मूल आयतन का कितना परसेंट हो जाएगा? नया आयतन जो है मूल आयतन का, नया आयतन जो है मूल आयतन का, मतलब 216 125 का कितना परसेंट है, हमसे ये पूछा है। सीधा और सिंपल भाषा में यही पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक समझ में आ गया? आप काट लेते हैं भाई, यहाँ परसेंटेज का साइन होगा। 25 से काट लेते हैं। 25 चौका 100, 25 5 125। और भाई 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 चौका 20, 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 12 का 2 हाथ में लगा 1, 4 चौका 16 1 17, 172.8%। 172.8% क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ रहे हो भाई? क्लास को रिकॉर्ड करने में कितना मेहनत लगता है मैं आपको बताता हूँ। अभी रात को कितनी बज रही है पता है? रात को कितना बज रहा है पता है आपको? रात को कितना बज रहा है देख लो भाई, 2:12 हो रहे हैं। समझ रहे हैं? इतनी रात को मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप क्या है हमारा? रिवर्स अप्रोच। ये एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत रेयर केस होता है कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। किसी देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है, ठीक है, और अगले 3 वर्ष में इसकी 17.28 करोड़ तक बढ़ने की संभावना है। मृत्यु दर की नगण्य मानते हुए जनसंख्या वृद्धि हमें निकालना है एक समान वार्षिक प्रतिशत दर से। अब क्या दिया है कि 3 वर्ष में 10 करोड़ है और 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 17.28 करोड़ तक बढ़ने की संभावना है। 3 वर्ष में कितना? 17.18 करोड़ बढ़ने की संभावना है। जैसे 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 वर्ष में कितना दिया? 10 करोड़ से कितना हो जा रहा है? 17.28 करोड़। ठीक है, 17.28 करोड़ हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बस समझिएगा। जैसे क्या है? 10 है, ठीक है, यहाँ क्या दिया? 17.28। ये पॉइंट में है, इसे पॉइंट हटाना हो तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो इसका पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो भाई इसे भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया? 1000 हो गया। ये हमारा कितना हो गया? 1728 हो गया। ठीक है, ये कितने का क्यूब है? 10 का क्यूब है। 10 का क्यूब ही तो 1000 होता है। ये कितने का क्यूब है? 12 का क्यूब है, 17 से 28। ठीक है, तो हमारा एक ईयर का क्या हो जाएगा? एक ईयर का हमारा क्या हो जाएगा? 10 से 12 हो रहा है। कितने का वृद्धि हो रहा है? 2। कितने पर? 10 पे, इंटू हमारा 100%। बस इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। बस देखने में लग रहा है कि इतना भारी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। 10 दूना 20%। 20% कहाँ है? 20% ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वार्षिक प्रतिशत दर क्या है? 20%। समझ में आ गया आपको? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप हमारा क्या है? सीरीज कॉन्सेप्ट। अगला टाइप हमारा क्या है? सीरीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, सीरीज कॉन्सेप्ट को भाई हम ज़्यादातर क्वेश्चन बताएं यूनिट डिजिट से सॉल्व कर देते हैं। यूनिट डिजिट से आप सॉल्व कर दीजिएगा ज़्यादातर क्वेश्चन। आइए मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूँ। ठीक है, वस्तु की कीमत 17 से थी। पहले वर्ष में इसे 5% की
और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि की गई। 2 वर्षों के बाद वस्तु की कीमत हमें निकालना है। जैसे एक वस्तु की कीमत कितना दिया है, 1700 दिया गया है, ठीक है। पहले वर्ष में क्या 5% का वृद्धि हो रहा है और दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है 20% का वृद्धि हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/20 होता है, ठीक है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20 होता है। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू में होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5 होगा, ठीक है। अब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोला है कि 1700 की राशि है, ठीक है। 1700 की राशि है, ठीक है भाई। पहले वर्ष में कितना वृद्धि हो रहा है, 20। पहले वर्ष में क्या हो रहा है 5% की वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो रहा है 20 से 21 हो रहा है, ठीक है। 5% की वृद्धि करेंगे तो 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है कि 5% 20% की वृद्धि हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 हो रहा है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। बस इसे काटेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। काट लेते हैं। 20 5 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल, तो 17 इंटू 21 इंटू 6। यूनिट डिजिट देखते हैं, 7 से कम 7, 7 छक 42। यूनिट डिजिट हमारा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये हमारा कितना है, 5 है यूनिट डिजिट। यहाँ हमारा कितना है, 0 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ कितना है, 5 है, ये भी नहीं होगा। ये हमारा कितना है, 2 है। तो 2142 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 2142 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी, ठीक है। पहले वर्ष में जनसंख्या 15% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, हमसे ये पूछा। 15% की वृद्धि हो रहा है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 25% की वृद्धि। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। अब क्या दिया है, जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितना है, 2,90,000। 2,90,000 मतलब 4 जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि पहले वर्ष में कितना वृद्धि हो रहा है, 15%। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20 हो रहा है। तो 20 से कितना हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। 20 से कितना हो जाएगा, 20 से हमारा कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हो रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/4। 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। 4 से कितना हो रहा है, 4 से हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब इसे काट लेते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा। काटते हैं भाई, काट लेते हैं। अब इसे कैसे काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट लिए। अब 4 दूने 8, 8 से भाग देते हैं, तो 8 तिरिका 24, बचा कितना 5 50। तो 50 बता, तो 8 चौका 32, 8 छक कितना 48, बचा कितना 20, बचा कितना 20। तो 8 दूनी 16 और यहाँ कितना बचा 16 4, तो 8 5 40, ठीक है। पूरा पूरा कितने बार में कट जाएगा, 3625 बार में पूरा पूरा 8 से ये कट जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3625 इंटू 23 इंटू 5। यूनिट डिजिट देखते हैं, 3 5 15, 5 5 25। यूनिट डिजिट हमारा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, नहीं होगा। यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, नहीं होगा। 0 है, नहीं होगा। 5 का है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका पूरा पूरा आंसर आएगा 416,875। 416,875 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सीरीज वाले क्वेश्चन को ज़्यादातर ना यूनिट डिजिट से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1974 में एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 2,22,900 थी। यदि क्रमागत 2 दशक में इसकी जनसंख्या में प्रत्येक दशक में 50% की वृद्धि हुई तो 1974 में इस कस्बे की जनसंख्या क्या थी, हमें ये बताना है। जैसे 1974 से 1994 हो रहा है, दशक मतलब 10 साल। दशक मतलब 10 साल में, 10 साल में 50% की वृद्धि कर रहा है। क्वेश्चन के कहने का मतलब है 10 साल में 50% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। 2 दशक की इसकी जनसंख्या के प्रत्येक दशक में कितना, प्रत्येक दशक में 50% का वृद्धि कर रहा है। तो 1994 तक कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, 1974 से कितना हो रहा है, 1994। एक दशक में क्या हो रहा है कि एक दशक में 50% की वृद्धि कर रहा है
एक और दशक में क्या होगा, 50% का वृद्धि करेगा। मतलब टोटल 74 से 94 जाने में कितना साल लगेगा, 20 साल। 20 साल मतलब 2 दशक, तो मतलब 2 बार हम लगाएंगे, ठीक है। 2,22,900, 2,22,900 दिया है, ठीक है। 50% का वृद्धि हो रहा है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। कितना हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, इंटू 2 से 3 हो जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसे मैं पता है कैसे सॉल्व करूंगा। ये यहाँ 3 है, तो ऑप्शन में कोई ना कोई 3 का मल्टीपल होगा। समझ में आ रहा है आपको, ऑप्शन में कोई ना कोई 3 का मल्टीपल होता है। 3 का मल्टीपल हम चेक कर लेते हैं। 5 1 6, 3 से कट जाएगा। 5 5 10 दोबारा, 3 से ये कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। 5 5 10 दोबारा, ये 3 से कट रहा है, ठीक है। 5 1 6, 2 1 3, ये और 5 हमारा नहीं कटेगा। तो इसे चेक कर लेते हैं। 5 1 6, 5 2 7, ये भी नहीं कटेगा। 5 1 6 और 6 5 2 7, ये भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। तो आप इसे बिना कैलकुलेट किए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 501,525 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन सी भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन डी भी 3 का मल्टीपल नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, 3 का मल्टीपल। तो आप बिना कैलकुलेट किए इसे सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि नीचे 4 बनेगा, 2 दूना 4 और लास्ट में 2 जीरो है, तो पूरा पूरा काटेगा ही उसको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या कितनी, 4,85,000 थी। 2 क्रमागत दशकों में इसकी जनसंख्या 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई है। तो 1988 में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, हमसे ये पूछा है। जैसे पिछला क्वेश्चन था, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है, ठीक है। 1968 से 1988 जाने में कितना साल लग रहा है, 20 साल लग रहा है। एक साल में क्या बोला है कि दशक, एक दशक में कितना, 10 साल, एक दशक में कितना, 10 साल, तो टोटल कितना हो गया, 20 साल। वृद्धि कितना कर रहा है, 20% का। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया, 4,85,000। ये 4,85,000 है, 4,85,000 है, 4,85,000, ठीक है। 20% की वृद्धि के दर से बढ़ रहा है। 20% मतलब 1/5, तो कितना हो रहा है, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। फिर कितना हो गया, 5 से 6 हो गया, ठीक है। इसे हम देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या है, 6 है, ऊपर क्या है, 6 बन रहा है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में कोई ना कोई 3 और 2 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में कोई ना कोई 3 और 2 का मल्टीपल होगा। अब नीचे क्या बना है, 25, 50 25, 25 मतलब लास्ट में क्या है, 3 जीरो है, तो 25 पूरा पूरा कट जाएगा। 25 हमारा क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 में 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल नहीं है। ये भी हमारा नहीं होगा, 2 का मल्टीपल नहीं है। ये भी हमारा नहीं होगा, 2 का मल्टीपल नहीं है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बिना कैलकुलेट किए हम इसका उत्तर निकाल सकते थे, बस मल्टीपल देख के। 2 और 3 का मल्टीपल, 3 का चेक कर लेते हैं। 6 3 9 खत्म, ठीक है। 8 4 12, 3 से नहीं कट रहा है। 6 और 9, 9 3 8 5 13, ये भी नहीं कटेगा 3 से। 9 6 6 9 कट गया, 9 3 कट गया। 8 7 15, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है। 3 का मल्टीपल है लेकिन 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। समझ रहे हैं, आप बिना कैलकुलेट किए लास्ट डिजिट मल्टीपल देख के, लास्ट डिजिट देख के, मल्टीपल देख के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते थे, ठीक है। अगर इसे आप सॉल्व करिएगा तो आपका उत्तर कितना आएगा, 6,9,8,4,0,0 आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लैपटॉप की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 30% की कमी की गई। यदि अंतिम कीमत कितना है, 16,800 है, तो मूल कीमत कितनी थी, हमें ये बताना है। एक लैपटॉप की कीमत कितना, पहले 20% की वृद्धि हुई, पहले कितना वृद्धि हुआ, 20% की, उसके बाद 30% की कमी हो गई। तो यदि अंतिम कीमत कितना दिया है, 16,800 दिया है, तो मूल कीमत कितना था, हमें ये बताना है। जैसे मानते हैं लैपटॉप की कीमत कितना था, एक्स मान लेते हैं भाई, एक्स मानने की हमारी आदत है। लैपटॉप की कीमत हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है।
और क्या बोला है कि पहले 20% का वृद्धि हो रहा है। 20% का वृद्धि और मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। तो 5 से कितना हो गया, 5 से हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि 30% की कमी हो रहा है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/10 होता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/10 होता है। तो क्या हो जाएगा, 10 से 7 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और टोटल कीमत कितना दिया है हमारा, 16,800। कितना दिया है, 16,800 दिया है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 6 से काट लेते हैं भाई। सबसे पहले 6 से काटते हैं। 6 दूना 12, बचेगा 4 और 8 छक 48, 2 जीरो। अब 7 से काट लेते हैं, 7 चौका 28, 412 में। इसे कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 10 × 400। तो 4 × 25 20, कितना आ जाएगा, x बराबर 20,000 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20,000 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे आप ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। थोड़ा ये कैलकुलेटिव है, आप इसे ट्राई करिएगा। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, आप एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जब एक गांव में 10% निवासियों की हैजा से मृत्यु हो गई तो घबराहट फैल गई, जिसके दौरान शेष 25% निवासी गांव छोड़कर चले गए। फिर जनसंख्या 4,500 रह गई, तो मूल निवासियों की संख्या में निकालना है। जैसे एक गांव में 10% निवासी हैजा के कारण मृत्यु हो गया। ठीक है, 10% निवासियों को क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और घबराहट के कारण 25% निवासी क्या करें, गांव छोड़ के चले गए। फिर जनसंख्या कितना बचा, 4,050। कितना जनसंख्या बचा, 4,050। तो मूल निवासी कितने थे, हमें ये बताना है। जैसे मान लेते हैं मूल निवासी हमारे कितने थे, एक्स थे। और क्या बोला है कि 10% निवासियों की क्या होगी, मृत्यु हो गई। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। 10 में एक लोग की मृत्यु हो गई तो कितने बच्चे, 9/10 बच्चे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 9/10 इंटू क्या बोला है कि 25% शेष निवासी गांव छोड़कर चले गए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, तो 4 में एक लोग चले गए तो कितना बचे, 3/4 लोग बचे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 इक्वल टू कितना दिया है हमारा, 4050। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, 9 से काट लेते हैं, 9 से काट लेते हैं। 9 चौका 36, 36 बचा 4, 45, 9 5 जब 45। 3 से काट लेते हैं 15 बार में, 150। और भाई x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 × 4 × 15। 15 चौका 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6,000। 6,000 कहाँ है, 6,000 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। भाई गला सूख जाता है, सही बताया ना, पढ़ाते पढ़ाते गला सूख जाता है बोलते बोलते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सारे क्वेश्चन हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। हमने कितने टाइप तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, कितने टाइप तक, कितना टाइप हो गया हमारा, कितना टाइप हो गया भाई, टाइप 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया। टाइप 7 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया अच्छे से। अगली क्लास में हम टाइप 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम टाइप 8 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई बहुत मेहनत लगता है वीडियो रिकॉर्ड में, रात में 2-2 3-3 बजे तक रुक रुक के मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, अगर सेशन पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो और 2 क्लास में हमारे परसेंटेज खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।